हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का सैम्पल पेपर करेंगे मैथ्स का। इसका सेक्शन सी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन बी कवर कर लिया है। देखिए, जो सेक्शन सी है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर क्वेश्चन के हमें 3 मार्क्स मिलते हैं और किसी किसी क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस दी होती है, राइट। अब क्वेश्चन 26 है। देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर 1 दिया हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक दी हो जिसका स्क्वायर रूट दिया हो, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है क्वाड्रेटिक को। देखिए, अगर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें से पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हम नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे। सो अगर हम कंसिडर सिर्फ अभी इतना ही करते हैं तो इसको देखिए कैसे चेंज करके लिख सकते हैं। माइनस साइन कॉमन आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, हाफ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का, उसका फिर स्क्वायर करके ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। देखिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, 2 का हाफ हो गया हमारे पास 1। सो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। दैट मीन्स हम 1 ऐड भी करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, राइट। अब आप देखिए ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास -4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू अब क्या आ गई, ये वैल्यू आगे हम रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन में। सो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे -3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, डी एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 1। सो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस सी। अब देखिए एक्स की जगह पर क्या था, एक्स प्लस 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव दोबारा लेंगे वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, वो तो फिर फिनिश हो गया। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। Past 3 friends go for a coffee. They decided who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay. देखिए कहता 3 फ्रेंड कॉफ़ी पर गए और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि बिल कौन पे करेगा, कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, राइट। बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन मीन्स जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो बारी बारी से कॉइन को टॉस करेंगे। जो भी ऑड पर्सन होगा वो पे करेगा। अब देखिए ऑड मीन्स देयर इज़ नो ऑड इफ़ ऑल द 3 टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट। अगर हमारे पास तीनों बार हेड 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 आ जाए और तीनों बार ही टेल 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 आ जाए, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑड नहीं है। ऑड हम तब मानेंगे जैसे हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, राइट, और हेड टेल टेल आ जाए। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम ऑड कॉम्बिनेशंस मानेंगे, राइट। अब आगे देखिए, इफ़ देयर इज़ नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड दे मेक अ सेकेंड राउंड। कहता अगर एक राउंड में कोई भी ऑड पर्सन ना हुआ तो फिर वो सेकेंड राउंड खेलेंगे, ऐसे ही तीनों बारी बारी कॉइन टॉस करेंगे। एंड दे कंटिन्यू टू डू अंटिल देयर इज़ एन ऑड पर्सन। और ये तब तक ऐसा करेंगे जब तक उनको ऐसा कोई ऑड कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 ही राउंड हो इसके, मीन्स पहले में हमारे पास नो ऑड आ जाए, दूसरे में भी नो ऑड आ जाए, और थर्ड वाले में हमारे पास ऑड केसेस बन जाए, राइट। अब देखिए किसी भी इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब अगर हम ऑड के केसेस को कंसिडर करते जाएं, सीधा ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालें कि ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन अ सिंगल थ्रो, तो ये तो बहुत से केसेस बनेंगे। सो इसके लिए हम ऐसा कर लेंगे, हम नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन अ सिंगल थ्रो वाले केसेस को 1 से माइनस कर देंगे, बात वही रहेगी हमारे पास। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन अ सिंगल राउंड मीन्स कोई भी हमें ऑड पर्सन नहीं मिला सिंगल राउंड में। अब हमने क्या करना है, देखिए तो कौन कौन से केसेस बनेंगे। सो फिर नो ऑड वाले केसेस देखिए, हेड 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 और टेल टेल टेल। अब ये यहाँ पर और है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लस होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया 1/8 प्लस 1/8 दैट इक्वल्स टू 2/8। सो दैट इक्वल्स टू 1/4, राइट। अब हमने निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिंग एन ऑड पर्सन इन अ सिंगल थ्रो, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे नॉट वाले को। सो 1 माइनस 1/4, आंसर कितना आ गया हमारे पास 3/4। अब
अब हमने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड। मीन्स उन्होंने 3 राउंड ही खेले, इससे ज़्यादा राउंड नहीं खेले। 3 राउंड खेले मीन्स पहले में उनके पास क्या आ गया, फिर सेम मीन्स नो ऑड का केस आया, दूसरे में फिर उसके पास नो ऑड का केस आया, और तीसरे वाली में ऑड का केस आ गया, तभी हमारी गेम स्किप होगी, है ना। सो ये प्रोबेबिलिटी कैसे बन गई, पहले में क्या आ गया, नो ऑड, दूसरे में भी प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, नो ऑड की, और तीसरे में हमें क्या मिल गया, ऑड पर्सन। सो अब देखिए नॉट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 एंड 1/4। ऑड वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लें, दैट इक्वल्स टू 3/64 इज योर आंसर। अब इसी का और पार्ट है, फाइंड द मीन ऑफ नंबर of defective items in a sample of a 2 items drawn one by one without replacement from an urn containing a 6 items which include 2 defective items. Assume that the items are identical in a shape and a size. हमने मीन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का। आइटम्स कितनी है, 6 आइटम्स हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो जो नॉन डिफेक्टिव होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अज्यूम दैट आइटम्स, जो आइटम्स है वो आइडेंटिकल है शेप और साइज में, ऐसे उनको देख कर नहीं बता सकते कि कौन सी डिफेक्टिव है और कौन सी नॉट डिफेक्टिव है। अब हमने मीन फाइंड आउट करना है। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जब भी हमने इसमें मीन फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। एक्स यहाँ पर क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, और पी एक्स क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, और एक्स इंटू पी एक्स जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब समेशन कर लेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, राइट। अब देखिए हम एक्स मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल कोई, और एक्स यहाँ पर क्या है, किसकी उसने पूछा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की। सो एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब देखिए टोटल आइटम थी हमारे पास 6, डिफेक्टिव है 2 और नॉट डिफेक्टेड है 4। उसने बोला है 2 आइटम्स हमने निकाली हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स एक निकाल कर साइड पर रखी, फिर हमने सेकंड निकाली, उसको भी साइड पर रख दिया। ऐसे नहीं किया एक निकाल कर देखी और फिर वापस अर्न में डाल दी है। सो यहाँ पर वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है, मान लीजिए हमने कोई आइटम उठाई तो वो जा तो फिर डिफेक्टिव होगी, जा तो नहीं डिफेक्टेड होगी। अगर x इक्वल्स टू जीरो है, x इक्वल्स टू जीरो है मीन्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास जीरो आई, नहीं आया कोई डिफेक्टिव, तो कहाँ से आइटम्स आएगी, सो नॉट डिफेक्टेड में से आएगी। नॉट डिफेक्टेड कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है 6। अब हमने सेकंड टाइम फिर निकाल लिया, सेकंड टाइम फिर हमारे पास कौन सी आई, नॉट डिफेक्टेड आई। अब देखिए 6 में से एक हमने निकाल ली तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। अब 4 थी नॉट डिफेक्टिव, अब सेकंड वाली भी नॉट डिफेक्टिव निकलेगी, तो यहाँ 4 में से भी एक कम हो जाएगा तो 3 रह जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर ले। सो ये आ गई हमारे पास 2/5। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 मीन्स एक आइटम हमारे पास डिफेक्टिव आई और एक नॉन डिफेक्टिव आई। अब ऐसा हमें नहीं पता कि कौन सी पहले डिफेक्टिव आई और कौन सी नॉन डिफेक्टेड, हम दोनों केस कंसिडर करेंगे। पहले मान लेते हैं आपके पास डिफेक्टिव आइटम आ गई, तो वो कहाँ से आएगी, 2 में से इंटू 6, आइटम्स रहेगी 5। अब डिफेक्टेड आ गई, नॉन डिफेक्टिव कहाँ से आएगी, 4 में से, प्लस अब हम कहते हैं कि पहले हमारे पास क्या आ गई, नॉन डिफेक्टेड, तो 4/6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर तो 5 रह जाएगा। अब कहाँ से आई नेक्स्ट वाली, डिफेक्टिव में से। सो इसको सॉल्व कर लें, 8/30 प्लस 8/30 दैट इक्वल्स टू 16/30, वो हमारे पास आ जाएगा 8/15। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x इक्वल्स टू 2, राइट। अब जो भी हम आइटम निकालेंगे मीन्स दोनों ही डिफेक्टिव निकली। टोटल आइटम हमारे पास थी 6 और डिफेक्टिव कितनी थी 2, उसमें से हमने एक निकाली तो नीचे कितनी रह जाएगी 5, डिफेक्टिव ही अगली निकली तो ऊपर कितना रह जाएगा 1। सो ये कितना बन गया हमारे पास 2/30 दैट इक्वल्स टू 1/15, राइट। अब इसको हम टेबल में पुट कर लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 है हमारे पास 8/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 है 1/15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0 8/15 दैट इक्वल्स टू 2/15। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 0 प्लस 8/15 प्लस 2/15, ये कितना आ गया हमारे पास 10/15। अब इसकी कटिंग करके कितना आ गया 2/3। सो मीन हमारे पास आ गया 2/3, ये आपका आंसर है। 28 एवेलुएट इंटीग्रेशन का साइन π/6 टू π/3 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। ये डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल भी यूज़ होंगी। देखिए tan x कैसे लिख सकते हैं, हम tan x लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब इसको अगर हम स्प्लिट करके लिख लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट ओवर cos x का स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लें तो अब रूट cos x आप एलसीएम ले लें, सो ये बन जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स
ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, π/6 टू π/3 dx साथ में आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटेग्रल की, a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसी प्रॉपर्टी को हम ऊपर यूज़ करेंगे। सो π/6 टू π/3 रूट ऑफ कॉस दोनों को ऐड कर देंगे माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे कॉस ऑफ π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए π/3 प्लस π/6 कितना बन जाता है 90, तो इसको कैसे लिख सकते हैं π/2। सो रिप्लेस कर दें कॉस π/2 माइनस एक्स, नीचे भी अब आप देखें साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। मीन्स टी रेशियोस आपस में चेंज हो जाती हैं। सो दैट मीन्स ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉस π/2 माइनस एक्स की देखें कितनी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, और यहाँ फिर साइन एक्स एंड स्क्वायर रूट में कॉस एक्स। लिमिट वही सेम चल रही है, इसको हम अगर हम आई मानते हैं, और ये भी देखिए आई की ही वैल्यू है। अब इनको ऐड कर दें, ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 टाइम दिस इंटेग्रल इक्वल्स टू π/6 टू π/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके ये सेम रह जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा फिर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। सो 2 टाइम इंटेग्रल इक्वल्स टू π/6 टू π/3 1 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, लिमिट पुट कर लें इसमें π/3 माइनस π/6, सो दिस इक्वल्स टू π/6। सो इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा π/12। सो दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटेग्रल का है, इसमें मॉड का साइन आ गया। मॉड का फंक्शन देखिए अगर मॉड एक्स लिखा हो तो हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगी जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव आएगी जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 दिया है तो फंक्शन कहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, एक्स माइनस 1 को 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू आ गई 1। मीन्स जो इसमें लिमिट ब्रेक होगी वो 0 से 1 और 1 to 4 होगी, 0 से 1 और 1 से 4। अब देखिए इसको हमने लिखना कैसे है, मॉड एक्स माइनस 1 को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम x माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 एज दिस इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x माइनस 1 लेस देन 0। सो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी देखिए x माइनस 1 1 माइनस एक्स, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो रहा है एंड इधर x लेस देन इक्वल्स टू 1। जहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है वहाँ पर 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन लेंगे, और जहाँ पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है वहाँ पर x माइनस 1 का फंक्शन लेंगे। सो 0 से 1 के बीच में हम 1 माइनस एक्स लेंगे, और 1 से 4 के बीच में हम x माइनस 1 लेंगे, और इसको अब सॉल्व कर देंगे। सो इसको अब इंटीग्रेट कर लें, 1 की इंटीग्रेशन x और x की इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड, लिमिट जा रही है 1 से 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, लिमिट जा रही है 1 से 4। अब इसको सॉल्व कर लें, ज़्यादा छोटा नहीं है। सो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। दोनों क्वेश्चन उसी चैप्टर में से हैं, दोनों में से हमने एक करना है, लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों करेंगे। आप पेपर में देखना आपको अच्छे से कौन सा आता है, राइट। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, अगर नहीं पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करना। अब आप देख लो कि इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स नहीं आ रही, राइट। वो केस तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आप चेक कर लेना कि होमोजीनियस है कि नहीं है। अब देखिए y की पावर इधर 1 है, इधर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस का केस भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट टाइप होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। उसमें 2 टाइप्स की होती हैं। देखिए एक मैंने यहाँ पर लिख रखी है, और एक होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप की, राइट। अब आपने देख लेना है दोनों में से कौन सी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। इसमें देखें अगर हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टाइप बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या गड़बड़ आती है, वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्र माइनस एक्स डी वाई हो जाएगा। अब डी वाई इधर रखा, वाई अपॉन वाई स्क्र माइनस एक्स रखा, और इधर आ गया डी एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट। अब कैसे सॉल्व होगा, ना तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ना तो कोई टाइप बन रही है। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसको अब रेसिप्रोकल ले ले, तो जो वाई है वो अलग अलग इन दोनों के नीचे चला जाएगा, राइट। ऐसे आपने टाइप को गेस करना है वहाँ पर। सो आइए करते हैं सॉल्व। वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्र डी वाई इक्वल्स टू 0, वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये सारी टर्म उधर जाके माइनस होगी, डी एक्स के नीचे डी वाई आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई। अब कंपेयर करने पर, और यहाँ पर पी एक्स होता है, इसमें पी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स में होता है, राइट। अब देखिए एक्स के साथ वाला जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम पी मानेंगे। सो पी की वैल्यू इधर कितनी आ गई, 1 अपॉन वाई। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी वाई। वैल्यूज रिप्लेस कर दे, ई की पावर 1 अपॉन वाई डी वाई। 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन होती है लॉग वाई, लॉग और ये आपस में कट जाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वाई, तो उसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मीन्स एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन, क्यू की वैल्यू है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर ले, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्र डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन कर दे। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये होमोजीनियस बन रही है। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और इनकी पावर 2 है, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। अब हम इससे ये गैस कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस टाइप है। होमोजीनियस में क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे y इक्वल्स टू वी एक्स और x इक्वल्स टू वी वाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब देखिए पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद अगर यहाँ पर x हम इसके नीचे ले जाएं तो ये कैसे जाएगा, स्क्वायर होके अंदर चला जा गया। ये y पॉन एक्स एज इट इज रह गया आपके पास। ये कट के कितना बन गया, 1 प्लस वाई पॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। ये फंक्शन बन गया y बाई एक्स का। तो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसीलिए हम इसमें पुट करेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कर दे डिफ्रेंशिएट, डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी एज इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, x एज इज डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, पुट इन 1 v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। आगे है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस, अब देखिए y पॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v। सो ये क्या बन गया, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस v। अब इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा। सो v से v कैंसल आउट हो गया, एक्स डी वी पॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर सो यहाँ तक हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। यही फॉर्मूला अब इधर लगेगा, लगा दीजिए इसको, लॉग ऑफ बी प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर 1 बाई एक्स का हो गया हमारे पास लॉग एक्स प्लस सी। अब हम v की वैल्यू क्या थी, y पॉन एक्स बैक पुट करेंगे इसमें,
log of y upon x plus 1 plus y square upon x square equals to log of mod x plus c। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो log m अपॉन m होता है उसका आंसर होता है log m माइनस log n एंड log m इंटू n होता है log m प्लस log n। अब इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे माइनस log x हो गया। अब एक log x इधर है एक इधर है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा ये कितना बन जाएगा 2 टाइम log ऑफ mod x। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है m log n हो तो n की पावर m हो जाता है तो यहाँ से क्या बन जाएगा log x स्क्वायर। सो log ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये बन गया हमारे पास log x स्क्वायर। अब c को क्या लिख सकते हैं log k लिख लें तो ये क्या बन गया log x स्क्वायर k इधर आ गया log y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब log से log अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये एलपीपी का क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया होगा कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे कंस्ट्रेंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है फिर हमने देखना है कि कौन सा शेडेड रीजन बनता है वहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके फिर हमने देखना है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है राइट। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 400x प्लस 300y और कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए हैं x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 200 x लेस दैन इक्वल्स टू 400 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 x लेस दैन इक्वल्स टू 40 x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था z इक्वल्स टू 400x प्लस 300y उसको हमने ऐसे ही अभी लिख लिया है फिलहाल। सो x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 20 को हम लेस दैन इक्वल और ग्रेटर देन के साइन हटाकर ऐसे इन इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं और ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 है इसमें आप 3 वैल्यूज पुट करना और इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर 20 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 180 ऐसे ही अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y आता है 200 और y की वैल्यू 0 पुट करें तो x आता है 200 राइट। सो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जो x इक्वल्स टू 40 था देखिए x एक्सिस पर 40 कहाँ है ये रहा। सो x इक्वल्स टू 40 की ये लाइन बन गई एक हमारे पास। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 मीन्स x इक्वल्स टू 20 की लाइन जहाँ पर यहाँ 0 से लेके 40 तक है उसके बीच में 20 होगा तो ये हमारे पास क्या बन गई x इक्वल्स टू 20 की लाइन। अब हमने देखना है कि शेडेड रीजन कौन सा आएगा। शेडेड रीजन के लिए हम क्या करते हैं जो ओरिजिन पॉइंट है उसको इन इनइक्वालिटीज़ में पुट करके चेक करते हैं कि हमने कौन सा एरिया शेड करना है। अब एट 0 0 पर हम ये तीनों इक्वालिटीज़ को चेक करेंगे इन इक्वालिटीज़ को। देखिए ये कितना आएगा 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल्स टू 200 0 लेस दैन इक्वल्स टू 200 ये ट्रू वैल्यू है मीन्स टुवार्ड्स द रीजन हम शेड करेंगे तो इस लाइन के हम टुवार्ड्स द रीजन कौन सा एरिया है ये वाला एरिया शेड करेंगे राइट। अब नेक्स्ट देखिए x लेस दैन इक्वल्स टू 40 था मीन्स 0 लेस दैन इक्वल्स टू 40 ये भी ट्रू है तो इसके भी हम टुवार्ड्स द रीजन शेड करेंगे इस लाइन के। अब नेक्स्ट देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है ओरिजिन पर 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 ये फॉल्स है तो दैट मीन्स हम ओरिजिन से अवे एरिया शेड करेंगे तो x इक्वल्स टू 20 वाली ये लाइन्स है। सो इसके अवे वाला एरिया कौन सा है ये वाला एरिया है। अब आप देखिए लाइन्स का कॉमन एरिया बन रहा है वो देखिए क्या बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है कॉमन एरिया। अब इस कॉमन एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से एक हमारे पास आ गया 40,0 एक आ गया 20,0 और 40,160 एंड 20,80। अब इन्हीं चार कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी राइट। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिया था उसकी वैल्यूज़ मैंने अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट की और सी जो पॉइंट है 40,160 वहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है दैट इक्वल्स टू 64,000। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 64,000 एट
40,160 पॉइंट, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर डिग्री बड़ी हो और नीचे डिग्री छोटी हो, सबसे पहले हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, ये इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस था तो प्लस आ गया, ये दोनों आपस में कट गए तो ये कितना बन गया 2x प्लस वन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर है उसको हम ऊपर लिखते हैं, राइट। जो डिवाइज़र होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और क्वेश्चन को हमने इधर लिखा। आप इसको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके देख लेना, आपके पास यही इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी। अब इसको मैंने स्प्लिट करके लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इस पर फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वह कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब देखिए एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको, अब x की इंटीग्रेशन तो इजी है, पावर में एक ऐड और डिवाइड हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, उससे हम इन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम a अपॉन एक्स माइनस वन फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे, b अपॉन सेकेंड फैक्टर लिखेंगे, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा a ऑफ एक्स प्लस वन b ऑफ एक्स माइनस वन, तो इससे ये तो कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस वन इक्वल्स टू a टाइम एक्स प्लस वन प्लस बी टाइम एक्स माइनस वन। अब एक बार आप पुट कर दें, देखिए यहाँ x प्लस वन है, इसको ज़ीरो पुट करें, एक बार x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वन, कर दे पुट इसको। पुट x इक्वल्स टू माइनस वन, जब हम दोनों तरफ माइनस वन पुट कर देंगे सो ये फैक्टर तो ज़ीरो बन जाएगा। सो माइनस टू प्लस वन माइनस टू बी, यहाँ से आ गया माइनस वन अपॉन माइनस टू, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई टू। ऐसे जब हम पुट करेंगे एक्स को वन तो देखें ए की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू। ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, कर दे रिप्लेस। 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इंटीग्रेशन में इसको रिप्लेस कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन देखिए इजी है। वन बाई टू इसमें से कॉमन ले लें, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है m log n हो तो इसको हम लिख सकते हैं log n की पावर m, सो थ्री को इसकी पावर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखें, एक और प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n हो तो वो बन जाता है log m n। तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की पावर थ्री एक्स प्लस वन प्लस सी, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसके साथ ही आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आगे वाली वीडियो में हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे।